प्रतिशत छोटे किसान गरीबी के रेखा के नीचे है। और ये जो गरीबी की रेखा हमारे देश में बनाई जाती है वो तो सिर्फ 2 बार खाने पीने की रेखा है, उसमें बच्चों की पढ़ाई का खर्चा या स्वास्थ्य का खर्चा ये सब जुड़ा भी नहीं है। तो ये बिल्कुल जो कम आय का जो गरीबी रेखा है वो रेखे को भी देखेंगे तो ये 4-5 साल बाद की हस्बैंड से मैं बात कर रही हूँ, 50% हमारे छोटे और सीमांत किसान गरीबी के रेखा के नीचे हैं। तो ये तो बहुत ही दुख की बात है। और पहला प्रश्न या पहला पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि ये जो आप किसान साथियाँ, किसान पुरुष और महिलाएं अपने श्रम के साथ पूरे देश के आबादी को खाद्य देवास हो, कपड़े के लिए, ऐसे किसानों के लिए मेरे तरफ से सोच है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो भी अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई, एक अच्छी लिखाई, एक अच्छा आय दे सकते हैं। तो ये तो एक सोसाइटी का कर्तव्य है कि जो किसान साथियों हमारे लिए, हमारे खाने पीने और पोषण के लिए अपना श्रम दे रहे हैं, हम उनको बिना किसी सहायता के नहीं छोड़ सकते। अब आपके आय में परिवर्तनशीलता, यानी कि एक साल आय बढ़ा, एक साल उठा, जैसे अभी बताया गया है मूल्य कम हुआ या मूल्य उठा, और ये तो आप जानते ही हैं क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि किसान के खर्च बढ़ते जा रहे हैं। तो C2 कॉस्ट जो है, जो सब खर्च को मिला के जो किसान की खुद की श्रम है, फैमिली लेबर जो कहते हैं, उसका दाम भी लगा के, कर्ज का दाम जोड़ा के जब C2 कॉस्ट निकाला जाता है, उसका लिंक भी आपको मिल सकता है। दूसरी बात है कि कितने उन किसानों में भी पूछेंगे कितने किसानों को ये न्यूनतम मूल्य मिला या कितनों ने गवर्नमेंट मंडी में या एजेंसी को बेचा, तो वो तो उससे भी कम। ये 2018-19 के आंकड़े कहता है कि 8% कपास किसानों ने अपने खरीद गवर्नमेंट एजेंसी को भेजी। ये महाराष्ट्र की बात नहीं, ये पूरे देश का आंकड़ा से बता रहे हैं। तो ये न्यूनतम मूल्य C2 + 50% से बहुत कम है। उसकी जानकारी भी हमारे किसानों को अलग अलग प्रदेशों में, अगर आप जाएंगे उड़ीसा या बिहार में, और भी इधर से स्थिति अच्छी नहीं है, उनके बारे में जानकारी भी नहीं है, और जानकारी भी है तो कितने किसान सरकारी एजेंसी या मंडी में बेच सकते हैं, वो बहुत ही कम है। तो ये है MSP की स्थिति। अब इस स्थिति में ही ये जो अभी डिमांड आया है कि MSP को कानूनी गारंटी बनाया जाए, लीगल गारंटी या स्टैट्यूटरी वैधानिक MSP। इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं बात बताना चाहती हूँ आपको कि 2002 में 2002 के पहले 2000 के करीब में वाजपेयी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, हाई लेवल कमेटी ऑन लॉन्ग टर्म ग्रेन पॉलिसी। दीर्घकालिक अनाज नीति निकालने के लिए एक उच्च स्तर पर एक समिति बनाई थी, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर अभिजीत सेन जी था। उनका 2 साल पहले अभी देहांत हुआ है, और इस समिति की मैं एक सदस्य थी।
उस टाइम कलकत्ता में पढ़ा रही थी, तो उसके सदस्य थी। और पहली बार मेरे ध्यान में पहली बार इस समिति ने ये सुझाव निकाला था कि एमएसपी को लीगल गारंटी या वैज्ञानिक रूप से स्टैट्यूटरी एमएसपी बनाना चाहिए। तो ये सुझाव को तो किसी ने पढ़ा ही नहीं, या वो रिपोर्ट को किसी ने पढ़ा नहीं, हमको नहीं मालूम है, पर ये सुझाव भूल गए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप राष्ट्रीय तौर पे सब टीवी चैनल में, पत्रिका में सब इस बात की अभी ये आप लोगों के स्ट्रगल से देख के ये बात अब विचार हो रही है कि एमएसपी को, न्यूनतम मूल्य को किस प्रकार से एक लीगल गारंटी बनाए। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही इस परिस्थिति में आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। और इस मुद्दा पे आप लोग जब इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब ये भी सोच सकते हैं कि और ऐसे कहीं भी पेपरों में, अखबारों में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं ये भी लिख रहे हैं कि इससे तो खजाना खत्म हो जाएगा, 21 लाख करोड़ ऐसा कुछ नंबर जा रहा है कि अगर न्यूनतम मूल्य को एक कानूनी गारंटी बनाया जाएगा तो भारत सरकार की तिजोरी खाली हो जाएगी। तो वो पूरे देश में जो भी उत्पादन है 23 फसलों के उत्पादन खरीदना पड़ेगा। ये गलत है, ये ठीक नहीं। आज भी आप गेहूं भी देखिए, अनाज भी देखिए, जहाँ 1960s ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम किसान पुरुष और महिलाएं आप सबको नमस्कार। मुझे आज इधर आपके सामने खड़े होकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करने में बहुत खुशी है, पर उसी समय में किसानों की व्यवस्था देख के, समस्याओं देख के दुखी भी है। तो इधर मैं आपके साथ इस संघर्ष में हूँ और आज आपके सामने एक तो आंकड़े रखना चाहूँगी। पहली बात तो ये जानते हैं कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो भी दिखाते हैं कि 40 या 50